नमस्कार, मैं प्रतिभा खेड़े आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल नॉलेज रेन में, जहाँ हम एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 7 के हल देख रहे हैं। आज हम पाठ 7 नीति के दोहे के हल देखेंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1, तुलसीदास ने संत को किसके समान बताया है? ऑप्शन ए जड़ के, बी चेतन के, सी हंस के या डी विकार के। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी हंस के। प्रश्न नंबर 2 है, आग शब्द का तत्समक रूप क्या है? अनल, बी अग्नि, सी पावक या डी ज्वलन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अग्नि। तरुवर फल नहीं खाते, सरवर पियहि न पान, पंक्ति के कवि हैं कबीर, रहीम, वृंद या तुलसीदास। तो ये पंक्ति जो लिखी है ये रहीम ने लिखी है। प्रश्न नंबर 4 है, बिना डुलाए ना मिले जो पंख की पौन के माध्यम से कवि प्रेरणा दे रहा है, लालच की, परिश्रम की, निंदा की या पछताने की। तो इसका सही उत्तर है परिश्रम की। यदि हमें चने की फसल बोनी हो तो उसके लिए कौन सी मिट्टी होनी चाहिए? प्रश्न बारीक, बलुई, चिकनी, ढेलेदार। तो इसका सही उत्तर है ढेलेदार। नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न नंबर 6, कबीर के अनुसार बबूल का पेड़ बोने से आम नहीं मिलता। तुलसीदास के अनुसार यदि शरीर खेत है तो पाप पुण्य उसके बीज हैं। मनुष्य को न अधिक बोलना चाहिए और न अधिक चुप रहना चाहिए। मात्रा या वर्ण के आधार पर की गई रचना छंद कहलाती है। बरखा शब्द का तत्समक रूप वर्षा है। प्रश्न नंबर 11, हीरा कभी यह नहीं कहता है मेरा मूल्य लाख रुपए है। पंक्ति के लिए दोहों में से उचित पंक्ति छांटकर लिखिए। तो इस पंक्ति के लिए है, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरो मोल। प्रश्न नंबर 12 है, तुलसीदास ने काया को किसके समान कहा है? तो तुलसीदास ने काया को खेत के समान कहा है। प्रश्न नंबर 13, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्ह करतार, संत हंस गुण गह पय परिहरि बारी विकार। इस दोहे का भावार्थ लिखिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार में गुण दोष दोनों मौजूद हैं। सज्जन लोग हंस की तरह बुराई को छोड़कर गुण मतलब दूध को ग्रहण करते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, पाठ के अनुसार कौन सा पेड़ कटने पर भी अपनी सुगंध नहीं छोड़ता है? तो चंदन का पेड़ काटने पर भी अपनी सुगंध नहीं छोड़ता है। प्रश्न नंबर 15 है, कबीर दास ने बुराई करने वालों के लिए क्या कहा है? तो कबीर दास ने बुराई करने वालों का स्वागत करने और उनको अपने पास रखने के लिए कहा है। प्रश्न नंबर 16, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान। इन पंक्तियों को पढ़कर बताइए कि यह कौन सा छंद है और किस प्रकार का है। तो यह मात्रिक छंद है और यह क्या है? दोहा है। रहीम ने जड़ को सींचने पर बल क्यों दिया है? रहीम कहते हैं कि वृक्ष के एकमात्र स्थान जड़ को सींचने से पूरा पेड़ फलता फूलता है। प्रश्न नंबर 18 है, अपने क्षेत्र में प्रचलित मौसम और कृषि से संबंधित 3 कहावतें लिखिए। तो यहाँ 3 कहावतें लिखी हुई है। खाद पड़े तो खेत, नहीं तो कूड़ा रेत, गोबर राखी पाती सड़े, फिर खेती में दाना पड़े, सन के डंठल खेत छिटावे, तिनते लाभ चौगुनो पावे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, कबीर ने अपने दोहों में कौन कौन सी सीख दी है? पाठ के आधार पर लिखिए। तो कबीर दास जी के दोहे से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें ज्ञान का महत्व समझना चाहिए, आडंबरों को छोड़कर मनुष्यता पर ध्यान देना चाहिए,
सभी धर्मों का आदर करना चाहिए और सबसे प्रेम करना चाहिए। बार बार अभ्यास करने से सफलता अवश्य मिलती है। इस संबंध में अपना अनुभव लिखिए। मुझे गणित विषय में कठिनाई होती थी। मैंने बहुत बार प्रयास किया, उसके बाद धीरे धीरे मुझे प्रश्न समझ में आने लगे। अब मुझे गणित विषय पसंद है, अतः बार बार प्रयास करने से सफलता हासिल होती है। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम अगले पार्ट के हल देखेंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कृपया इन्हें लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।